गुलू गुलू हरी मिर्च देखो कितनी अच्छी लग रही है, यही खाऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और आज हमारी भाभी का आइसक्रीम खाने का मन है, तो वो बाहर से मंगा रही थी। तो मैंने कहा बाहर से मत मंगाओ, उससे अच्छी हम बना के खिलाएंगे। तो मैं बनाऊंगी रबड़ी वाली आइसक्रीम। तो उसके लिए मैंने दूध रख दिया है कढ़ाई में, और यहाँ पर ये मेवे निकाल लिए हैं। तो दूध को होने में अभी काफ़ी टाइम लग जाएगा, जब तक वो आधा नहीं हो जाएगा रबड़ी जैसा, तब तक उसे पकाना होगा। तो मैंने सोचा पहले संध्या कर लेते हैं, दूध गैस में होता रहेगा, बीच बीच में कोई भी जाके उसको चला देगा। और ये देखिए, यहाँ गेट खोलने की भी जगह नहीं रह गई है। और ये हमारी शिवांशी को देखो, ये देखने में है बिल्कुल पतरंगी लगती हैं, लेकिन ये दिन भर ऐसी उछलती कूदती रहती है, यहाँ से वहाँ यहाँ से वहाँ, मतलब एक जगह बैठी नहीं दिखेगी। तो इसका जितना खाना होता है वो एनर्जी में ही चला जाता है सारा, इसीलिए वो मोटी नहीं होती है। और यहाँ पर ये देखिए क्रीम भी कितनी इकट्ठी हो गई इस बीच में, ये मलाई। मैं इसका घी भी नहीं निकाल पाई हूँ, मतलब कई दिन से सोच रही हूँ, लेकिन हर दिन छोड़ देती हूँ, इसलिए इस बार ज़्यादा भी हो गई है। तो दूध को चलाने के लिए नीलम को दे रखा है, तो तब तक मैं इस क्रीम को भी निकाल लूँगी, वरना अब कटोरे में जगह भी नहीं रह गई है। और इस बार ये हो गई होगी 13-14 दिन की क्रीम हो गई होगी, काफ़ी दिन की होगी। वैसे तो मैं 8 दिन में या 10 दिन में निकाल लेती हूँ। तो बस इसको टाइम भी लगेगा, 4-5 बार चलाना होगा। और यहाँ देखिए ये हो रहा है कौन सा डमदारी डांस। इतने धुन में करने में लगे हैं दोनों डांस। तो वो कह रहा है कि मैं इनको डांस करा करा के इतना थका दूंगा, फिर ये हैरान नहीं करेंगे। ये डांस हम भी करते थे बचपन में, लेकिन ये है अब तो नए नए इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, उनको बजा के डांस कर रहे हैं। हम बचपन में थाली या प्लेट कुछ भी होता था, लकड़ी से बजा के उससे डांस करते थे इकट्ठे होके सारे बच्चे। तो वही अपना बचपन याद आता है इन लोगों को देख देख के। तो दूध, जो आइसक्रीम का दूध था वो भी हो चुका है, तो उसमें मेवे डाल दिए थे मैंने, और ठंडा करके इनको गिलास में भर के रख दे रही हूँ। और क्रीम भी मैंने निकाल ली है सारी, तो उसको भी अभी फ्रिज में रखना है। और ऊपर से इस गिलास में थोड़ी थोड़ी डाल दी है मेवा। और बस गिलासों को ऊपर से रैप करके उनमें रबड़ बैंड लगा दिए हैं। और ऊपर से ये लगा देंगे स्पून है, जैसे चाट वगैरह जो घर पे आती है वो खाने के लिए जो लकड़ी की चम्मच आती है ना, तो वो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, स्टील वाली चम्मच से खा लेते हैं। इनको उठा उठा के रख देती हूँ, तो उनको ही मैंने तोड़ तोड़ के लगा दिया है, क्योंकि आइसक्रीम वाली स्टिक है नहीं, तो इन्हीं से काम चल जाएगा, क्योंकि ऐसे खाने मज़ा आएगा ना। तो बस इनको लगा के रख देते हैं। और ये देखिए फ्रीजर का ढक्कन अभी भी टूटा है, नंदिनी ने टेप वेप लगा के उसको ऐसी मतलब लगा रखा है, लटका हुआ है बस। और आप लोग कहते हैं ना कुछ अच्छा अच्छा बना के खिलाइए, तो मैं सोचती हूँ, तो उस टाइम मुझे समझ में नहीं आता है। मैं नीलम से ही पूछ रही थी, तुम खुद ही से बताओ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। तो पहले तो उसने कहा कि दीदी आप दही बड़े बना लीजिए और गोलगप्पे बना लीजिए। तो मैंने कहा एक एक दिन करके एक एक चीज़ बना दूँगी। तो आज मैं सोच रही हूँ कि मैं दही बड़े के लिए मूँग की दाल और उड़द की दाल आज गला दूँ, अगर याद रहे लास्ट में। तो अभी तो मैं सिंपल खाना ही बना रही हूँ। और जब अकेले रहते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें बनाते रहते हैं, रेसिपी वगैरह। और जब वैसे कोई आ जाता है तो हम बातों में इतना लगे रहते हैं ना, हमें ध्यान ही नहीं रहता है क्या बनाएं क्या खाएं, टाइम ही नहीं पता चलता। ध्यान तो तब रहेगा टाइम पता चले। सबसे छोटी रोटी मैंने पहली बार नीलम के घर पे खाई थी शादी से पहले। शादी नहीं हुई थी ना जब तुम्हारी, मैं गई थी घर पे, तो चाची ने बनाई थी ना इतनी छोटी रोटी। और किचन में से ऐसे बीच में से होल है, और वहीं में से रोटी पास कर रही सेक सेक एकदम गरम। इतनी छोटी छोटी रोटी, मैं कह रही कितने धैर्य से बना रही है इतनी रोटी, मतलब 2 रोटी में 1 रोटी बने इतनी बड़ी। और अभी तो खाने में सिंपल शिमला मिर्च की सब्जी, दाल चावल और रोटी बना है। जो बेसन वाली शिमला मिर्च बनाती हूँ मैं, वही बनाए, क्योंकि रात में मैं हल्का ही बनाना चाह रही थी। ये गुलू गुलू हरी मिर्च देखो कितनी अच्छी लग रही है, यही खाऊंगी। हाँ, दांत है ना, काट काट के खाओ गुलू गुलू। हाँ गुलू गुलू ही खाऊंगी। सांप की जैसे लग रही है बिल्कुल। हाँ।
और सब लोग लेट गए थे तब मुझे अचानक याद आया कि मैं दाल गला दूं जाके। तो ये उड़द की दाल है, ये है मूंग की दाल और दोनों ही छिलके वाली हैं। बिना छिलके वाली होती है तो थोड़ा सा मेहनत कम लगती है ना दही बड़े बनाने में, लेकिन जैसे मैं दाल वगैरह बनाती हूँ तो उसके लिए मैं छिलके वाली ही मंगाती हूँ। तो फिर मैंने अलग से नहीं बनाई, मैंने कहा बड़े के लिए भी फिर हम इसी और रात में मैं अपने कपड़े नहीं निकाल पाई और इन्होंने गेट बंद कर लिया था, ये सो गए थे तो मैंने कहा मैं इनको ना जगाऊं क्योंकि सुबह जल्दी उठना होता है ऑफिस के लिए। तो फिर मुझे नंदिनी के कपड़े पहनने पड़े, तो इसलिए सुबह के टाइम में मैं उसी के कपड़े पहने हूँ क्योंकि जो नया सूट था उसको पहन के तो नींद आती नहीं। और ये अभी ऐसे बिस्तर पड़े हुए हैं, ये उठा ही नहीं है, बहुत देर से उठा रही है लड़की की उठ जाओ उठ जाओ। और शिवांशी इतनी जल्दी उठ जाती है, सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठ जाती है और दिन में भी इतना नहीं सोती है, बस दिन भर इधर से उधर उछलती ही रहती है। बहुत देर से अयान को जगा रही है, भैया उठ जाओ, भैया नहीं बोलती है, दीदी उठ जाओ, दीदी उठ जाओ। नहीं उठी, वो नहीं उठा मतलब, और ये बढ़िया कंगी वंगी करके तैयार हो गई हैं। और वैसे इतना लाइट भी नहीं जाती थी, लेकिन जब से नीलम आई है तब से, परसों के दिन भी लाइट गई थी, तब तो 1-1.5 घंटे को ही गई थी, लेकिन कल लाइट गई थी तो कल दिन में काफ़ी देर को लाइट गई थी, तभी हमने शाम को वीडियो बनाया था जो बनाया था। तो ऐसा भी हो रहा है। वैसे इतनी लाइट यहाँ पर हफ्ते में कभी ऐसा होता है कि लाइट चली जाए बीच बीच में, वरना जाती नहीं थी, लेकिन अब हो जाता है। तो बस अभी सुबह का टाइम है और बस सबको अपनी अपनी, इनको ऑफिस जाना है तो ये नहाने धोने में लगे हैं। मैंने भी अभी थोड़ा सा झाड़ू वाड़ू की है, क्लीनिंग वगैरह, और यहाँ पर मैं लगा दे रही हूँ पौधों में पानी, मतलब पानी डाल दे रही हूँ। और जो रात में दही बड़े की दाल गला के रखी थी वो भी अच्छे से गल चुकी है, तो इसको भी मैं धो के रख जा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ नहाने से पहले इसको धो के रख देती हूँ, क्योंकि दाल धोने और पीसने में ही टाइम लगता है, फिर बनाने में इतना टाइम नहीं लगता है। और अगर यही बिना छिलके वाली होती तो फिर ये टाइम भी नहीं लगता। और पहले तो लोग छिलके वाली घर की दाल धोते भी थे, सिल पे पीसते थे, फिर बनाते थे। अब तो धीरे धीरे इतने काम कम हो गए हैं लोगों के कि अब कुछ भी बनाना बहुत आसान हो गया है, बहुत जल्दी बन जाता है। दाल धो रही थी, वहाँ नीलम ने चाय बना ली है, तो चाय तो मैं बिना नहाए पी लेती हूँ। कुछ खाती नहीं हूँ, लेकिन चाय अकेले पी लेती हूँ। जैसे हम सर भारी हो रहा है, सुबह सुबह काम कर रहे हैं, तो फिर चाय पी लो, उसके बाद फिर नहा के पूजा वूजा करके तभी कुछ खाती हूँ। और ये नमकीन बिस्किट उन लोगों के लिए लगा दिया था। ये देखिए भाभी नहा धो के तैयार हो आई, पूजा कर आई, और ननद ऐसे घूम रही है, शकल में 12 बज रहे हैं, है ना। तो क्या करें, हम ननद जी को काम भी तो होता है ना, काम करके नहा लेती। नहीं, काम तो सब लोग करते हैं, फिर भी मैं ऐसे घूम रही हूँ। तो गई ना। अभी नीलम को कहीं भी घुमाने नहीं ले जा पाए, यहाँ पर घूमने की इतनी सारी जगह अच्छी अच्छी, लेकिन कहीं भी नहीं जा पाए क्योंकि उस दिन से इनकी छुट्टी नहीं हो रही है, छुट्टी वीकेंड में ही होती है। और वैसे मैं सोची अकेले कैसे जाऊं, लेकिन मैं आज सोच रही हूँ ना हो तो फिर मैं ऑटो से ही ले जाऊं, कहीं नहीं निकल पाई उस दिन से। यही उस दिन चौराहे तक ले गई थी, अब नारियल पानी और सब्जी वब्जी ले आए थे, वरना नीलम सोच रही होगी इतनी दूर से आए हैं। आए घूमने के लिए, लोग इतनी दूर से किस लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, घर पे तो रहते ही है, लेकिन घूम पाए ही नहीं है बिल्कुल। तो क्या हो गया, जब टाइम मिले तब घूम लेंगे। कैलाशगिरी गई थी तुम? हाँ, मैं आई थी, पहले मंथ में गए थे हम लोग घूमने। शिवांचलम नहीं, कैलाशगिरी। हाँ, ये देख लीजिए नंदिनी भी कैसी घूम रही है, दिखाना जरा शकल, दिखाना इधर अपनी। ये देखो कैसी घूम रही है, कैसी बनी घूम रही है। आजा इधर, आजा आजा आजा। अभी नहाने जाना है। हाँ, तो क्यों नहीं, मामी नहा धो चुकी है। नंदिनी की कुर्ती मामी को फिट आ जाती है, देखो दोनों पतली मामी ने गाउन निकाली दिखाने के लिए, उनके पास लॉन्ग कुर्ती है। ये मैंने इनको मना किया था कि इतने दूर से आना तो कपड़े लेके मत आना, लेकिन जो ज्यादा जरूरी चीजें होती है, बच्चों की दवाई गोली ये वो सब भर के लाना, कपड़े मत लाना, क्योंकि जब भी दूर का सफर हो ना तो कपड़े तो आप घर पे किसी के भी पहन लोगे, मतलब नए 1-2 जोड़ी रख लो, कपड़े वपड़े लाद के नहीं लाना चाहिए। मैंने मना किया था कि हाँ कपड़े, हाँ पहनने के लिए कपड़े मिल जाएंगे, लेकिन बाकी जरूरी चीजें इतने दूर के रास्ते में नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि बच्चे के साथ में ना बहुत सारी जरूरी चीजें होती है, छोटी छोटी इकट्ठी इतनी हो जाती है ना, तो उन्हीं का बहुत बजा है। नंदिनी का लोवर, नंदिनी की कुर्ती पहन रखी है, सब नंदिनी का कपड़ा पहने घूम रहे हैं, किसी के पास कपड़े नहीं है। मेरे पास मेरे पास भी नहीं है, नीलम के पास भी नहीं है, सब नंदिनी के कपड़े पहने घूम रहे हैं। फिर भी आप लोग कहते हैं कि नंदिनी एक ही कपड़ा पहने रहती है, इसके पास कपड़े नहीं है क्या। अब देख,
आप देखने को मिल गया होगा इसके पास कितने कपड़े हैं, क्योंकि सभी इसी के कपड़ों से काम चला रहे हैं। किसी के पास अपने नहीं है, मुझे भी इसी के कपड़ों से काम चलाना पड़ रहा है। बहुत वैसी लड़की है ये ना, एक कपड़े के पीछे पड़ जाएगी वही पहनती रहेगी। मैं कह के रह जाऊंगी दूसरा पहनती नहीं है, और फिर मेरी नाक कटवाती है कि नंदनी के पास। इसमें नाक कटने वाली क्या बात है, इसमें जो पसंद है आपको वो पहनो। जरूरी है कि एक बार जो पहन लिया वो दोबारा नहीं पहनना है। तो आज देखते हैं क्या कर पाते हैं। कल तो कुछ कर नहीं पाए थे, दिन में लाइट नहीं थी तो कल कुछ हो नहीं पाया था, है ना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, और आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि न्यू वीडियोस न्यू ब्लॉग्स ऐसे ही मिलते रहे। तब तक के लिए बाय। आज नीलम लाइक मांगेंगे, भर भर के लाइक आएंगे। भर भर के जब भाभी मांगेंगी ननद के लिए। पसंद आए तो लाइक कर हाँ, अब देखना अब ढेर सारे कर देना, कह रही है ढेर सारे कर देना, यानी कि देखना भर भर के आएंगे मेरे। जब मैं रोज बोलती हूँ ना, तो मेरे मुंह से सुन सुन के लोग पक गए लाइक दे दो लाइक दे दो, और तो पहली बार बोल रही हो ना तो भर भर के आएंगे। और नीलम सच में बहुत सुंदर लग रही है, तो एक लाइक नीलम के लिए तो बनता ही है। बहुत तारीफ आती है कि आपकी भाभी बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है, लेकिन मोटी क्यों नहीं होती है।